सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन है ये होगा मेरा चैप्टर नंबर 8। आपकी बुक का ये पार्ट कौन सा होगा? तो ये पार्ट आपका 8 होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है इस टाइम क्या चल रहा है, 31 दिन की रणनीति बैच चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें से ऑलरेडी मैंने आपको कम से कम समथिंग में 7 या 8 वीडियो, कहने का मतलब 8 चैप्टर हैं, इससे पहले के 7 चैप्टर मैंने आपको क्लियर करा चुके हैं पूरा विधिवत तरीके से। ये 8वां चैप्टर आज हमारे बुक में क्या है, तो वो है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। मैंने इससे पहले सबसे पहले आपको समीकरण बताया कि सर्वसमीका क्या होती है, समीकरण क्या होता है, कंपेयर करके बताया उसको। समीकरण से 3 वीडियो बनी है जो क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी टाइप के बने जो पिछले साल पूछे गए वो सभी मैंने आपको डिस्कस कराया है। अब जो अगला टॉपिक है मेरा, यानी कि सर्वसमीका और व्यंजकों के गुणनफल, ये हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और ये इसकी जो होगी मेरी फर्स्ट क्लास होगी, इसकी मेरी फर्स्ट क्लास होगी। तो ये क्लास किसी को भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है मैं फर्स्ट क्लास में ही पूरे पार्ट का सारांश बता देता हूँ, चीज़ें कैसे होती हैं, चीज़ों को कैसे लगाने का प्रयास करते हैं, ये सब मैं फर्स्ट क्लास में ही बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरी वीडियो देखोगे और अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। भागना बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्या करना है, सटीक एक स्थान पर बने रहना है, ठीक है ना। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, ये चीज़ आप करोगे तब आपका जो माइंड है वो बट जाएगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मेरे दोस्त आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बने रहिए। ठीक 8 बजे आपको मैथ की ज़बरदस्त क्लास मिलेगी। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, कल रमन सर ने मॉक टेस्ट कराया, सभी लोग जान गए होंगे कि मैं कितना ज़्यादा जानता हूँ गणित में, मैंने स्कोर क्या किया है, तो सब लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। अब जो नया टॉपिक होगा मेरे दोस्त वो है व्यंजकों का गुणनफल सर्वसमीकाएं, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। उससे पहले छोटा सा काम आप लोग कर लीजिए कि वीडियो को फटाक होता है मेरी सर्वसमीकाएं कहलाती हैं। चीज़ें क्लियर हैं, समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा, अब इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा दो व्यंजकों का योग, मैंने 2 व्यंजक मान लिए, x, या मैं इसको a प्लस बी मान लूँ, a प्लस बी और a प्लस बी, ये 2 व्यंजक हैं। मैंने बताया 2 व्यंजकों का योग का गुणनफल मेरी क्या होती है, सर्वसमीका होती है। क्या बताया? 2 व्यंजकों का योग का गुणनफल सर्वसमीका होती है। क्या होती है? सर्वसमीका होती है। वेरी गुड। देखिए अब इससे हम लोग सीखेंगे सर्वसमीकाएं कैसे बनती हैं। देखिए जब हमारे 2 पद आ जाएंगे, जब 2 व्यंजक आ जाएंगे ब्रैकेट में और गुणे का चिन्ह लगा नहीं होगा, फिर भी मानते हैं वहां पर गुणे का चिन्ह लगा है। मैं ए वाले को पहले ए से गुणा कराऊंगा, फिर इसको बी से गुणा कराऊंगा, कहने का मतलब एक एक पद से गुणा कराते हुए चले जाएंगे, तब समझने का प्रयास करना। यहाँ अगर ए का गुणा ए से कराएंगे तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ए की घात यहाँ, ए की घात एक यहाँ, ए की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चीज़ें समझने का प्रयास करिएगा। अब ए का गुणा मैं बी से कराऊंगा तो ए और बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का ए और बी हो जाएगा। अब जैसे मैंने ए का गुणा दोनों से कराया है वैसे मैं बी का गुणा दोनों से कराऊंगा। ये लो भैया, बी का पहले ए से कराएंगे, फिर बी का बी से कराएंगे, बी का ए से कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, या आप इसको बी ए भी कह सकते हो, लेकिन ए बी लिखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बी का गुणा ए से कराओगे तो बी ए कह सकते हो, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए ए बी लिख लिया, जो कि आप जानते हो क्रम बदलने पर चीज़ें नहीं बदलती। अब बी का गुणा अगर बी से कराओगे, सेम पद है, सेम कंडीशन यही वाली लग जाएगी, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। बी की एक घात यहाँ, बी की एक घात यहाँ, तो बी की कितनी घात हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। बी की घात क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब समझिए ए स्क्वायर वाला कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तब हम इसको ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर, ए बी, एक ए बी क्या हो गए, 2ab हो गए, प्लस का 2ab प्लस ये बी स्क्वायर तो कहीं है नहीं,
तो ये मेरा बी स्क्वायर हो गया। तब आपने देखा कि सर ये फार्मूला तो मेरा किसका बन गया, ये फार्मूला मेरा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप यही तो कहोगे सर ये फार्मूला मेरा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब पदों में ऐसा संबंध, दो पदों में ऐसा संबंध जो बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ दोनों का मान बराबर हो। या आप इसको गणितीय लैंग्वेज में कैसे कहोगे कि दो बहुपद को जब आपस में गुणा कराया जाता है तो एक हमारा त्रिबहुपद बनता है, त्रिपदीय बहुपद बनता है। क्या कहोगे, दो पद वाले व्यंजकों को जब आपस में गुणा कराया जाता है तो त्रिपदीय व्यंजक प्राप्त होता। भाई त्रिपदीय व्यंजक एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, एक 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 टोटल कितने पद हो गए, 3 पद, और 3 पद हैं तो इसका मतलब 3 पदीय व्यंजक। चीजें क्लियर है ना। मैं आपको भाई मेरे पूरा बेसिक से ले चल रहा हूँ, आप कहीं भी भागने का प्रयास भी मत करना, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए भाई इतना समझ गए कि मेरी सरल समकाएं होती क्या हैं। वेरी गुड। और देखना मैं क्वेश्चन आपके बुक के ही कराने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन आपके बुक के ही कराने वाला हूँ। मैं उससे पहले, मैं क्वेश्चन को बताने से पहले, टॉपिक को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें बता दूं, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए मैंने कहा कि 2x गुणे का 3, इसको आप सॉल्व करके बताइए। 2x गुणे का 3 सॉल्व करके बताइए। अब देखिए यहाँ पर अचर पद कितना है, 2 है, यहाँ पर अचर पद 3 है। 3 का 2 से गुणा करोगे सर तो 6 हो जाएगा, और x बचा है तो x सटा दोगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर 6x। समझना, मैं यहाँ से आपको लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसी को कहूँ 2x गुणे का 3x, अब क्या हो जाएगा भाई, 2 का 3 से गुणा कराओगे तो 2 तियाँ 6, x और x गुणा है ना, क्या है, गुणा है, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। x की घात 1 यहाँ, x की घात 1 यहाँ, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। समझना, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये अलजेब्रा है, ये बीजगणित है। एक बार समझ लीजिए, मैं कहता हूँ लाइफ में कभी अलजेब्रा आप भूल नहीं सकते हो। अब अलजेब्रा जो है ना बहुत आसान सब्जेक्ट है। अच्छा मैं कहूँ यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई का 3y, अब क्या हो जाएगा, अब आप कहोगे 2 तियाँ सर 6 हो गया, x यहाँ है y यहाँ है, सेम चर पद नहीं है, इसीलिए इनको एज इट इज सटा लेंगे, x y हो जाएगा। क्या 2 तियाँ 6 x और y। मैंने देखा यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन से कौन कौन सी बातें क्लियर हो गई कि जब 2 पदों का गुणा करते हैं उसमें अचर पद का गुणा हो जाता है और चर का गुणा हो जाता है। अगर चर सेम हैं तब घातें जुड़ जाती हैं, जैसे यहाँ पर x की जुड़ गई 2 हो गई। अगर चर सेम नहीं है तो उनको बिना चिन्ह के ही लिख देते हैं। चीज़ें क्लियर है ना, वेरी गुड। ये चीज़ें समझ के आप सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, चलिए भाई, वेरी गुड। मैं जितना चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ बस आप समझ कर चलिए, बस चीज़ों को समझ कर चलिए भाई, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले क्या बताया, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए मैंने कहा 6x गुणे माइनस का 3x गुणे माइनस का 2x, अब क्या हो जाएगा, अरे अब क्या हो जाएगा तो समझो, गुणे में है कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़े हो कि अगर कोई संख्या प्लस में उसका गुणा अगर किसी माइनस की संख्या से करते हैं तो उसका उत्तर जो आता है वो सदैव माइनस में आता है। या आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जब 2 विपरीत चिन्ह होते हैं उनका गुणा करते हैं वो हमेशा ऋणात्मक आता है, यानी कि घटाव का चिन्ह लगा हुआ होगा। बस चीज़ें क्लियर हैं। और एक बात, माइनस और माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है, माइनस में कोई संख्या उसका गुणा जो होगा हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है,
या वो मेरी एक प्लस में संख्या हो जाएगी। चीज़ें क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए, अब इसको लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए मैं बिल्कुल सभी साथियों को साथ में ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भागना वागना है नहीं। अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर अचर पद 6 है, यहाँ पर अचर पद 3 है, यहाँ पर अचर पद 2 है। मैंने देखा यहाँ पर माइनस का 3 है। किसका 3 है? माइनस का 3 है। अगर मैं 6 का माइनस के 3 से गुणा करा दूंगा तो 6 त्रिकी 18, और ये 6 प्लस में और ये 3 माइनस में, तब माइनस का 18 हो गया, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, माइनस अभी बताया है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, चर समान है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी इतना सॉल्व कर लिया तो कितना आया? माइनस का 18x स्क्वायर, गुणे कितना था मेरा? गुणे था माइनस का 2x। कितना था? माइनस का 2x। अब यहाँ पर संख्या माइनस में, यानी अचर पद यहाँ भी माइनस में और अचर पद यहाँ भी माइनस में, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। अभी आपको मैंने बताया है। 18 दुना हो गया 36। अब यहाँ पर आप कोई चिन्ह ना लगाइए, क्योंकि जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस मान लेते हैं। x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर 3। 36x³ इट विल बी राइट आंसर। ये मैंने आपको क्यों बताया? ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुविकल्पी में। हो सकता है अति लघु उत्तरी में भी पूछ ले, है ना। तो चीज़ों को समझ कर चलना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी अच्छे से आपको कोई नहीं बताने वाला है। चलिए भाई, अब पहुँचते हैं आगे। कहाँ पहुँचते हैं सर? आगे। वेरी गुड। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको देखिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस हो गया 15। अब यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो x की पावर हो जाएगी 2, x की पावर 2। यहाँ पर y, यहाँ पर y है नहीं, तो y एज इट इज लिख देंगे, तो -15x² y हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत शानदार, इतना चीज समझ लिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, देखिए ये चीज़ें मैं आपको केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में निकल कर जरूर से जरूर आते हैं। हर साल ये पेपर में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। वेरी गुड। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कहा गया है मेरा 4x² गुणे का माइनस का 7x। अब इसको बताइए, ये आपके बुक का 3 नंबर क्वेश्चन है। 4x² गुणे माइनस का 7x, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बता दीजिए। तुरंत आप बता सकते हो ना, इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हो, क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, और ये प्लस ये माइनस, इसलिए माइनस। यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर 3, माइनस का 28x³ इट विल बी राइट आंसर। माइनस का 28x³ इट विल बी राइट आंसर। चीज़ें क्लियर है ना। तीसरा क्वेश्चन आपके पेपर का क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है बुक का। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बता दीजिए अगला क्वेश्चन का आंसर। अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लेकिन समझ लेना है आपको। पहला, अब चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, चौथा आपके बुक का ही है। माइनस का a माइनस का b का गुणा करना है आपको। का करना है किससे? माइनस के x, माइनस के x। अब बताइए कितना आंसर आएगा? बताने का प्रयास कीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? शानदार तरीके से भाई बताने का प्रयास कर दीजिए सभी साथी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे? का मतलब गुणा होता हमेशा माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर उतर आएगा तो माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा, है ना। बिल्कुल हो जाएगा। अब ये मेरा पहला पद, ये मेरा दूसरा पद, ये मेरा पहला पद, ये मेरा दूसरा पद। मैं इसको क्रम से गुणा कराऊंगा, पहले इससे कराऊंगा, फिर इसी को मैं इससे कराऊंगा। अब समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस,
तो क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा। a का गुणा x से करेंगे, ax आ गया। अब इससे तो काम खत्म, अब इससे करेंगे, ये माइनस हो गया प्लस, तो मैंने प्लस यहाँ पर पहले ही लगा लिया। अच्छा यहाँ पर प्लस नहीं लगाया, यहाँ पर प्लस क्यों लगाया समझ रहे हो, क्योंकि भाई अब दो पद हो जाएंगे तो पद को तो भाई अलग करना ही पड़ेगा। तो b और x से गुणा करेंगे तो bx कह लो या x b कह सकते हो, मैं इसको bx कह सकता हूँ। ax प्लस bx इट विल बी राइट आंसर, ax प्लस bx इट विल बी राइट आंसर। चीज़ें क्लियर ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाने का प्रयास करिएगा। ओके चलिए भाई, देखिए बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा, दिक्कत मत लेना। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, दिक्कत आपको बिल्कुल भी लेना ही नहीं है, दिक्कत तो लेना ही नहीं है। चलिए भाई, कहा गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी कि टोटल मेरा हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 2y और क्या कहा गया, y स्क्वायर माइनस का 5y, y स्क्वायर माइनस का 5y का इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर बता दीजिए कितना हो जाएगा। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कितना इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए, यानी ये इस पद को और इस पद को आपको गुणा करके बताना है ना, बिल्कुल गुणा करके बताना है। लैंग्वेज समझ लीजिए बस। अगर मैं इसको एज इट इज ऐसे लिखूं और का मतलब कुछ ना कहूं, y स्क्वायर माइनस का 5y कह दूं, तब क्या आ जाएगा बताओ। अब बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। सभी साथी बता दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। जल्दी से भाई बताइए, जल्दी से बताइए कितना आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। अब बताइए कितना आंसर आ जाएगा। भाई जल्दी से बताने का प्रयास करना है, आपको जल्दी से बताने का प्रयास करना। कितना, यस। अब इसका गुणा आप पहले इससे करोगे तो 2y, यहाँ पर अचर तो कोई है नहीं तो 2 हो जाएगा। यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, तो y की पावर 3 हो जाएगा, 2y क्यूब। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 2 का गुणा 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, ये y कितना हो गया, y स्क्वायर। लो आंसर आ गया 2y क्यूब माइनस का 10y स्क्वायर, 2y क्यूब माइनस का 10y स्क्वायर, इट विल बी राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए भाई, शानदार। देखिए अब आपको समझ कर चलना है, बस आपको समझ कर चलना। मैं आपको बहुत सरलता से, बहुत मधुर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप लोग समझ जाइए। फिर अभी सरसमिका पे आएंगे भाई तो बहुत शानदार तरीक़ों से समझ जाओगे, बहुत शानदार तरीके। और ये मेरी पहली क्लास है। क्या है सर? पहली क्लास है। चलिए भाई, आप बताइए 5a माइनस का 7b प्लस c, आज का मेरा 6 नंबर क्वेश्चन। 5a माइनस का 7b प्लस का c मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2y। बताने का प्रयास कीजिए, 5y माइनस का 7y प्लस का c गुणे का 2y, इसको बताइए और लगाने का प्रयास कीजिए। सभी साथी बताने का प्रयास करें। देखिए अब पद केवल पद ही तो बड़े हो गए हैं, कंसेप्ट तो एक ही रहेगा। ये सभी क्वेश्चन आपके पवन पब्लिकेशन बुक के मैं सॉल्व करा रहा हूँ, दिक्कत मत लेना। ये मेरा 5 है, ये मेरा 2। पहले इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, जो आएगा वही आंसर। अब समझो जरा, अगर 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये a है ये y है तो ay हो जाएगा। क्योंकि सेम चर नहीं है इसलिए ना तो घातें जुड़ सकती हैं ना तो घट सकती हैं। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी हो गया 14, ये b है ये y है तो by हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, तो प्लस 2 का यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 ही रहने देंगे, cy हो गया। लो भाई आंसर आ गया, मिला सकते हो। वेरी गुड।
बहुत शानदार तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्लास को मन से अटेंड करिए, मन से अटेंड करिए, समझ में 110% मैं कहता हूँ आएगा तो आएगा, चाहे जहाँ लिखवा लो भाई, चाहे जहाँ लिखवा लीजिए आप। ऐसे पढ़ाऊंगा कि दिमाग में फीड हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धीरे धीरे मैं अभी सरसमिका पे पहुंचूंगा। वैसे मैं बता दूं इसके ऊपर कल एक वीडियो और भी आएगी ना, बिल्कुल एक वीडियो में तो कोई कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। आज आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, फिर कल देखना कैसे धुआं धुआं बना दोगे, कैसे धुआं धुआं बना दोगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लगाने का प्रयास करना। अब आ जाएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 2x और फिर क्या है 3x प्लस का 5y, 3x प्लस का 5y ये हो गया। उसके बाद कहा गया है माइनस का 5y, माइनस का 5y और ब्रैकेट में क्या दिया गया है सर, तो ब्रैकेट में दिया गया है आपका 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y। अब बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सटीक दिख रहा है ना, बिल्कुल सटीक दिख रहा है ना। वेरी गुड भाई, आंसर बताइए। सभी साथी आंसर बताने का प्रयास करें भाई, शानदार, वेरी गुड। सभी साथी भाई बताने का प्रयास करें कितना आ जाएगा आंसर, देखते हैं कितना आ जाएगा। देखिए अब आपको क्वेश्चन 2 बन गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया है। अरे तो क्या करने से, पहले इसका गुणा आप इससे कराइए, फिर इसका गुणा आप इससे कराइए, फिर इसका गुणा आप इससे कराइए, फिर इसका गुणा इससे करा दीजिए। देखिए अगर 2x का गुणा 3x से कराओगे तो 2 3 6 हो जाएगा। x कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, 6x स्क्वायर। अब ये प्लस तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी हो गया 10, ये x ये y तो हो गया xy, है ना, बिल्कुल। अब इसका काम खत्म। अब इस क्वेश्चन को माइनस प्लस का गुणा माइनस, 5 दूनी 10 xy या yx, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 5 3 हो गया 15, y हो गया y स्क्वायर। समझ रहे हो ना। अब देखिए अब कितनी आसानी से लगा सकते हो, ये एक प्लस में ये एक माइनस में सेम पद हैं, कट गए। क्या बच गया, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस का 15y स्क्वायर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर हो जाएगा मेरा आंसर। चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, चीज़ें क्लियर है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करते रहना, शेयर करते रहना। बहुत बेसिक से ले चल रहा हूँ, बहुत बेसिक से ले चल रहा हूँ। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पवन पब्लिकेशन से ही मैं करा रहा हूँ। चलिए भाई 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 8वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छे से आपको समझना है बस, बहुत अच्छे से समझना है बस। अच्छा अगला क्वेश्चन मैंने कह दिया, अब बताना है ना मेरे दोस्त, अब बताना। चलिए भाई 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है 2xy माइनस जेड, 2xy माइनस जेड, ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर प्लस का 2y जेड माइनस एक्स, प्लस का 2y जेड माइनस एक्स। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद क्या कहा गया है, तो उसके बाद कहा गया है जेड एक्स माइनस वाई, प्लस का जेड एक्स माइनस वाई, प्लस का जेड एक्स माइनस का वाई। अब बताने का प्रयास कीजिए, अब लगाने का प्रयास करिए भाई, लगाने का प्रयास करिए शानदार तरीके से। वेरी गुड, समझ में आपको आ रहा है तो लगाने का प्रयास करिए। देखिए अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन बन रहे थे, अब 1 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन बन रहा,
कोई मतलब नहीं, एक बने, दो बने, तीन बने, कंसेप्ट तो एक ही रहेगा जी। देखिए ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया, ये मेरा दो क्वेश्चन हो गया, ये मेरा तीन क्वेश्चन हो गया, बस काम खत्म। जैसे लगाते चले जाइए, पहले इसका गुणा इससे करिए, फिर 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 इसका इससे करिए, फिर इसका इससे करिए और लगा दीजिए। अगर 2x का y से कर देंगे तो यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहने वाला, x और y क्या बन गया, xy बन गया। प्लस का 2x माइनस का z, प्लस माइनस 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 हो गया, 2x का z से करेंगे तो 2xz हो गया, है ना, बिल्कुल। अब पहले का काम खत्म, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, अगर 2y का गुणा z से करोगे तो 2yz हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस, अगर 2y का गुणा x से करोगे तो 2xy हो जाएगा, बिल्कुल, दूसरे वाले का भी काम खत्म। तीसरा, z का x से करोगे तो zx हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और z का y से करोगे तो zy हो जाएगा। ये z है 2 ना समझ लेना, ये z है 2 ना समझ लेना। अब बता दीजिए, अब देखिए कुछ नहीं करना है जी, ऐसे काट लेंगे। एक्स वाई वाला कहीं और दिख रहा है, ये देखो, एक ये एक्स वाई प्लस में और ये एक ये एक्स वाई माइनस में, जब विपरीत चिन्ह होते हैं, सेम कंडीशन होती हैं, तो उसको काट देते, कट गया। 2xy प्लस का 2xy माइनस का कट गया। अब बात करें 2xz, कहीं पर xz दिख रहा है, बताइए। यहाँ पर 2xz है, वहाँ पर 1zx है, एक से 2 से 1 घट जाएंगे तो माइनस का zx बच जाएगा, माइनस का zx बच जाएगा, ये भी काम खत्म। यहाँ पर 2yz है, वहाँ पर माइनस का zy है, अगर 2yz से zy घट जाएगा तो प्लस का yz बच जाएगा, क्या बच जाएगा, yz, या आप इसको zy भी कह सकते हो। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। शानदार तरीके से, वेरी गुड। चलिए भाई, चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार। 8 क्वेश्चन हो गए ना। अब बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। किसकी? 9 नंबर क्वेश्चन की। देखिए बस समझ कर चलिए, बस समझ कर चलिए, अभी जब स्वरसमिका पे आएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जितने भी ये क्वेश्चन हैं बुक में वो सॉल्व कर लीजिए, बस वो सॉल्व कर लीजिए बस। चलिए भाई देखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताना क्वेश्चन, वाई स्क्वायर 9 नंबर क्वेश्चन, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1 माइनस का वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब वाई प्लस का 1 वाई प्लस का 1, और लास्ट स्टेप क्वेश्चन का क्या कह रहा है, प्लस वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई, प्लस वाई वाई स्क्वायर माइनस का वाई। अब बताइए आंसर, बताइए सर हमको आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा। सभी साथी आंसर देंगे, कितना हो जाएगा, अच्छे से भाई बताइए, अच्छे से बता दीजिए कितना आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, सभी साथी बताएं कितना आंसर हो जाएगा। बताने का प्रयास करेंगे, चीज़ें समझ में आप लोगों को आ ही चुकी हैं, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना, बिल्कुल कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए भाई, जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड भाई, शानदार हो भाई, खेल रहे हो क्वेश्चन के साथ, भाई खेल रहे हो क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं कितना आंसर आ जाएगा। अगर y का गुणा इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे और इसका इससे। अब कराइए, अब देखिए क्या आंसर कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। अगर वाई स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो y की पावर 4, 2 2 4। अगर वाई स्क्वायर का गुणा 1 से कराएंगे तो वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना, बिल्कुल। माइनस का वाई क्यूब का गुणा वाई से कराओगे तो प्लस माइनस माइनस का वाई की पावर 4, 3 और 1 4। माइनस का वाई क्यूब का गुणा 1 से कराओगे तो माइनस का वाई क्यूब ही रहने वाला है। चीजें क्लियर है ना। यहाँ पर है आपका, ये तो सॉल्व हो गया, वाई स्क्वायर वाई क्यूब तो प्लस का वाई क्यूब
प्लस वाई माइनस का वाई स्क्वायर, काट लीजिए बस। y की पावर 4 प्लस माइनस काम खत्म, y की पावर 2 प्लस माइनस काम खत्म, y की पावर 3 प्लस माइनस काम खत्म। आंसर आ गया अंडा, आंसर आ गया 0, इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, समझदारों की तरह आप इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड, शानदार। चलिए बहुत अच्छे, 9 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा जी, क्या लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सर्वसमीका पे पहुंच जाएंगे, फिर सर्वसमीका पर पहुंच जाऊंगा। व्यंजकों के गुणनफल से मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर सीधे सर्वसमीका पे पहुंच जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके पवन पब्लिकेशन बुक के मैं करा रहा हूं, तो जिनका भी डाउट है वो पवन पब्लिकेशन से देख सकते हैं कि सर क्या क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए भाई, शानदार तरीके से बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने कह दिया 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर 10 नंबर क्वेश्चन कह दिया। 3xy स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका है 2x माइनस 3xy प्लस का 7y, 2x माइनस का 3xy प्लस का 7y। अब बताइए आंसर, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का मेरे लास्ट क्वेश्चन है। 3xy स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस का 3xy प्लस का 7y। जल्दी से बताइए इसका कितना आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी बताइए भाई इसका कितना आंसर आ जाएगा। 3x स्क्वायर 2x माइनस का 3xy प्लस का 7y। चलिए कुछ साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, पहले इसका गुणा इससे कराएंगे, फिर इसी का गुणा इससे कराएंगे, फिर इसी का गुणा इससे कराएंगे, है ना। चलिए भाई, यहाँ पर 3 दूनी 6, x1 x की पावर 2, यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर नहीं तो y स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया, माइनस 3 त्रिका हो गया 9, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 1 तो x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1 तो y की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 2 थी, यहाँ पर y की पावर 1 थी तो y की पावर 3। अब 3 सतह 21 प्लस का 21, 7 त्रिक 21, यहाँ पर x है वहाँ पर x है नहीं तो x को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर y स्क्वायर है वहाँ पर y है तो y की पावर 3। अब देख लो कुछ कट रहा है, देख लीजिए कुछ कट रहा नहीं, कट रहा है जी, बिल्कुल नहीं कट रहा है जी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अब सर्वसमीका पर पहुँच जाएंगे, अब सर्वसमीका पर पहुँच जाएंगे। चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब उम्मीद कर रहे हैं आप इस टाइप के प्रश्नों को लगा लोगे, इस टाइप के प्रश्नों को लगा लोगे, यही हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तब आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं। कोई ये मत समझना कि सर हमको कुछ कहेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम आपको बताएंगे। जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, लेकिन आपको पेपर में अच्छे नंबर लेकर आना है तो आना है, ठीक। अब देखिए गुणनफल तो हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन फार्मूले बताऊंगा, उनको याद कर लेना। पहला फार्मूला सभी को याद होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और ये कैसे आता है मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा मेरा जो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला भाई नोट कर लेना, जिनको नहीं पता वो नोट कर लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ठीक है। अगला चौथा
जो चौथा बनता है वो बनता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस का b। और तीसरा फार्मूला पांचवा आपका बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 6 फार्मूले हैं, 5 हैं, पांचों का एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, फिर देखिए कैसे धांसू धांसू क्वेश्चन लगाएंगे इस पर ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना। कुछ एक दो बात समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? क्या समझ लीजिए? समझो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब कभी क्या बताया, जब कभी दो पद का स्क्वायर कहेगा, जब कभी ब्रैकेट के अंदर दो पद का स्क्वायर या उसकी घात 2 होगा, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। सबसे पहले a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर। जब कभी ऋणात्मक दो पद होंगे उनका वर्ग करने के लिए कहेगा, तब आप माइनस वाला फार्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। जब दो पद होंगे उनका क्यूब उनका घन करने के लिए कहेगा, तो पावर 3 वाला फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b लगाओगे। जब कभी ब्रैकेट में माइनस होगा उसका घन करने के लिए कहेगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b लगाओगे। जब ब्रैकेट में 3 पद होंगे a प्लस बी प्लस सी, उनकी पावर 2 होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये फार्मूला लगा ही देंगे। स्क्रीनशॉट जितने नहीं लिया है ले लीजिए। फिर सीधे क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, चलिए सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल शानदार। आप लोगों ने सीख रहे हो, दिक्कत मत लेना। जिसने भी इससे पहले भी क्लास नहीं लिया है उसको भी समझ में आएगा, और जिसने इससे पहले मेरी क्लास से ले लिया है बीजगणित की अलजेब्रा की, तो उसको तो समझ में सब आ ही गया होगा। पहला क्वेश्चन यानी कि टोटल 11 नंबर और स्वर समीकरण का पहला क्वेश्चन मैं कह दूं 3 प्लस 7x का होल स्क्वायर, 3 प्लस 7x का होल स्क्वायर। समझिए यहाँ पर मैंने बताया था जब ब्रैकेट में 2 पद होंगे, जब ब्रैकेट में 2 पद होंगे उनकी पावर 2 होगी, तब फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा ही देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, लेकिन ये क्वेश्चन एक तरीके से और पेपर में बन सकता है, तो दिक्कत मत लेना। पावर 2 ना देगा, ऐसे दे देगा 3 प्लस 7x का वर्ग करो, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। 3 प्लस 7x का वर्ग करो, चाहे ऐसे कहे और चाहे ऐसे कहे, क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है पावर 2, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। दोनों तरीके से क्वेश्चन बताए दे रहा हूँ कैसे बनेगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 पद ये और ये दोनों ऋणात्मक, तो मेरी सरसमिका कौन सी लग जाएगी? तो आप लोग जानते हो सर, सरसमिका अभी आपने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। बस a वाले के स्थान पे कितना है 3, क्योंकि सबसे पहले a स्क्वायर, तो a के स्थान पर कितना रखेंगे 3 रख लेंगे, तो मेरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, ये मैंने आपको रेखीय समीकरण वाली क्लास में ही बता दिया था। तो 2 गुणे a कितना है, a है 3, तो उसके स्थान पर रखेंगे 3 गुणे b कितना है, b है 7x, तो इसके स्थान पर रख लेंगे 7x, और प्लस है तो प्लस। अब आ गया आपका b, क्या आ गया b, और b क्या है मेरा 7x का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर
3 का स्क्वायर, वर्ग 3 का वर्ग, इसका मतलब जितनी पावर लगी है उसको उतनी बार गुणा करना है। 3 त्रिकी 9, वर्ग का मतलब जितनी पावर उसका उतनी बार गुणा। अगर यहाँ पर ब्रैकेट में कोई अंक है, ऊपर कोई पावर है, तो वो जितनी पावर है उसको उतनी बार लिख के गुणा करा देते हैं बस। 3 का वर्ग हो गया 9, तो हम लिख लेंगे 9, प्लस का 2 का 3 से करेंगे 2 3 6, 6 का 7 से करेंगे तो 7 छंग 42, 42 और x है तब x से लिख लेंगे, प्लस 7x का वर्ग तो 7 सता 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर। देखिए समझ में आया, यही आंसर भाई मेरे, यही आंसर। या आप इसको घटते क्रम में लिख सकते हो, आप इसको सबसे पहले लिखोगे, फिर बीच वाला बीच में रहेगा और ये अंक वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हो ना, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं शानदार तरीके से। वेरी नाइस। एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, फिर कल की क्लास से मुलाकात करेंगे। एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, फिर हम ना कल की क्लास से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बताऊंगा आपको, आपके साथ हमेशा मैं डटा रहूँगा। और भाई एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, अगर मेरे साथियों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट दोस्तों के पास पहुँचा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा कल इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जो कि सभी आपके बुक के ही होंगे, चाहे वो साहित्य पब्लिकेशन हो, चाहे वो राजन पब्लिकेशन हो, चाहे वो पवन पब्लिकेशन हो। जितने बुक से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने बुक से ऐसे क्वेश्चन कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन लेकर आपका कंसेप्ट कल जड़ से खत्म कर दूंगा इसका भाई मेरे। बिल्कुल, आज तो केवल मैं आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन बता के केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2z माइनस का 8 का होल स्क्वायर। अब बताइए, देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ पर चलिए भाई देखते हैं। मैंने देखा यहाँ पर माइनस में है 2 पद, तो सरसंख्या कौन सी लगा देंगे। आपको फार्मूला भाई जरूर याद करना पड़ेगा, और याद ना करना, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करना। फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, है ना। बिल्कुल, अब देखिए सबसे पहले a स्क्वायर, तो a के स्थान पर 2z है, तो मेरा बन जाएगा 2z का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, वही काम किए दे रहा हूँ, 2ab के बीच में गुणे का चिन्ह। a कितना है 2z, तो हो जाएगा 2z गुणे, b कितना है 8, तो हो जाएगा 8 गुणे, अब लास्ट में है b स्क्वायर और b है मेरा 8, तब हो जाएगा मेरा 8 का वर्ग, है ना। चलिए भाई, 2 का वर्ग होता है 4, यानी 2 दूना 4, z का होगा z माइनस 2 दूनी 4 और 8 चौके 32 हो गया 32, और ये z है तब z, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणे लगा दे, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, प्लस का 8 का वर्ग 8 अठयम हो गया 64, इट विल बी सर राइट आंसर। 4z स्क्वायर माइनस का 32z एंड प्लस का 64, इट विल बी राइट आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वेरी गुड। चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और अपना कंसेप्ट खत्म करके फिर कल मुलाकात करेंगे। फिर कल मुलाकात करते हैं इसके ऊपर कल मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, कल बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो टेंशन मत लेना, कंसेप्ट जरूर क्लियर करा दूंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा कि दिमाग में बिल्कुल बस जाएगा ना, बिल्कुल जगह बना लेगा आपके मस्तिष्क में, इस तरफ जगह बना लेगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि हो जाएगा मेरा 14 नंबर क्वेश्चन, मैंने कह दिया 2a प्लस का 3b प्लस का 4c का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो सरसंख्या कौन सी लग जाएगी, जरा फार्मूले पे नजर मारिए, जरा फार्मूले पे नजर मारिए, कौन सी सरसंख्या लग जाएगी, तो लग जाएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। यही तो होता है ना, यही तो होता है। बस रखते चले जाइए मान। यहाँ से लगा रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से लगा रहा हूँ। सबसे पहले a वर्ग, तो a क्या है 2a, तो हो जाएगा 2a का वर्ग प्लस b वर्ग, तो b है 3b, तो हो जाएगा 3b का वर्ग। फिर c का वर्ग, c है 4c, तब हो जाएगा मेरा 4c का वर्ग। फिर 2ab, तो 2 गुणे a कितना है 2a गुणे 3b, 2a गुणे 3b। उसके बाद है प्लस का 2bc, तो प्लस का 2 गुणे b है मेरा 3b और गुणे c है मेरा 4c। भाई जैसा क्वेश्चन वैसा खोलते जा रहे हैं। फिर 2ca, 2ca, तो 2 और c क्या है मेरा 4c, तब हो जाएगा 4c और गुणे का a कितना है 2a, तो हो जाएगा 2a। बस हल कर लीजिए आंसर जी, हल कर लीजिए बस। 2a का वर्ग हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 3b का वर्ग 3 3 का 9b स्क्वायर प्लस 4c का वर्ग, तो 4 चौके 16c स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 12ab, 12ab। अब ये चीज़ अभी आपको बताया है मैंने व्यंजकों के गुणन में ना, प्लस का 2 3 6 चौके 24bc प्लस का हो जाएगा मेरा 24bc प्लस लास्ट बचा है मेरा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16ca, 16ca। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। आज मैंने आपको सरसंख्या बताया और व्यंजकों के गुणनफल बताया। और आपको मैं होमवर्क क्या दे रहा हूँ सुनिए, आपको होमवर्क क्या दे रहा हूँ, तो जितने भी मैंने फार्मूले आपको बताए हैं उसके ऊपर कम से कम 2-2 क्वेश्चन अपने आप बना लेना, 2-2 क्वेश्चन अपने आप बना के प्रैक्टिस करना और अपना काम खत्म कर लेना। मिलते हैं कल एक ज़बरदस्त सेशन के साथ। कब? 8 बजे और 6 बजे, 8 बजे और 6 बजे, 6 बजे इंग्लिश, 8 बजे मैथ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और जितने भी साथियों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर देंगे और सभी साथियों तक पहुंचा देंगे। जो नए व्यूअर मेरे वीडियो देख रहे थे, वीडियो में इंटरेस्ट आया हो, मज़ा आया हो और वो अगर डीएलएड के किसी सेमेस्टर में भी हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मंडे से 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं कब? कल। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।